हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए। चैप्टर है आपका हिंदी के संस्कृत खंड से। चैप्टर है आपका सुभाषितानी। ठीक है, तो आज हम जान लेते हैं बेटा सुभाषितानी। ठीक है, सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर युक्तियाँ। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं इसके जो प्रश्न उत्तर हैं संस्कृत में प्रश्न उत्तर मैं आपको समझाऊंगी। बाकी का आप पहले चैप्टर पढ़ लेंगे तभी आप इसे ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए हिंदी संस्कृत। ठीक है, तो जान लेते हैं हम सुभाषितानी के प्रश्न उत्तर संस्कृत में। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है? लोकः कम प्रसीदति। लोकः कम प्रसीदति, संसार को कौन प्रसन्न करता है? यह लोकम चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च प्रसीदते तम लोकम प्रसीदते। यह लोकम जो संसार को, यह लोकम जो संसार को नेत्र मन वाणी और कर्म से प्रसन्न करता है, तम लोकम तम तम उसे संसार प्रसन्न करता है। आगे समझ में? जो नेत्र मन वाणी और कर्म से संसार को प्रसन्न करता है उसे संसार प्रसन्न करता है। आगे समझ में? अगला देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोधम केन जयेत। क्रोध को कैसे जीता जा सकता है? अक्रोधेन क्रोधम जयेत। क्रोध को अक्रोध के द्वारा जीता जा सकता है। आगे समझ में? क्रोधम केन जयेत, क्रोध को अक्रोधेन क्रोधम जयेत। क्रोध को अक्रोध के द्वारा जीता जा सकता है। अनर्थम केन जयेत, झूठ को कैसे जीता जा सकता है? अनर्थम सत्येन जयेत, झूठ को सत्य से जीता जा सकता है। आगे समझ बेटा, अनर्थम केन जयेत, झूठ को कैसे जीता जा सकता है? अनर्थम सत्येन जयेत, झूठ को सत्य से जीता जा सकता है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, साधुना असाधुम जयेत। साधुना असाधुम जयेत, पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं बेटा। असाधुम केन जयेत। असाधुम, असाधु यानी कि दुष्टता को कैसे जीता जा सकता है? असाधुम साधुना असाधुम जयेत, दुष्टता को सज्जनता से जीता जा सकता है। आगे समझ बेटा, दुष्टता को कैसे जीता जा सकता है? दुष्टता को सज्जनता के द्वारा जीता जा सकता है। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अंधकारे प्रवेष्टव्ये यत्नेन कहवार्यताम। अंधकार में प्रवेश करने के बाद यत्नेन यानी कि यत्नपूर्वक कहवार्यताम, क्या जलाना चाहिए? ठीक है, अंधकारे प्रवेष्टव्ये, अंधकार में प्रवेश करने के बाद यत्नेन यत्नपूर्वक कहवार्यताम, क्या जलाना चाहिए? अंधकारे प्रवेष्टव्ये, अंधकार में प्रवेश करने के बाद यत्नेन दीपो बार्यताम, यत्न पूर्वक दीपक को जलाना चाहिए। आगे समझ में? अंधकारे प्रवेष्टव्ये, अंधकार में प्रवेश करने के बाद यत्नेन यत्न पूर्वक दीपो बार्यताम, दीपक जलाना चाहिए। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीदृशो मार्गः सर्वोत्तमः भवति। कीदृशो मार्गः सर्वोत्तमः भवति, कैसा मार्ग सबसे उत्तम होता है? सताम मार्गः सर्वोत्तमः भवति। सताम मार्गः सर्वोत्तमः भवति, सज्जनों का मार्ग सबसे उत्तम होता है। सज्जनता का मार्ग, कौन सा मार्ग सबसे उत्तम होता है? जो सज्जनता का मार्ग होता है वो सबसे उत्तम होता है। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, सज्जनता का मार्ग सबसे उत्तम होता है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? कस्य बुद्धि विकसिता भवति। कस्य बुद्धि विकसिता भवति, कैसे बुद्धि विकसित होती है? यह पठति, जो पढ़ता है। बुद्धि का विकास कैसे होता है? क्या बताया गया है? कस्य बुद्धि विकसिता भवति, बुद्धि कैसे विकसित होती है, बुद्धि का विकास कैसे होता है? ठीक है, तो यह पठित है, जो पढ़ता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, परिपृच्छति और क्या करता है? प्रश्न पूछता है। ठीक है, पंडितान, और कौन है जो प्रश्न पूछता है? वह कौन हो जाएगा? पंडित है। उपाश्रित, ठीक है, और क्या करता है? दूसरे पर आश्रित नहीं होता, उपाश्रित। ठीक है, उपकार क्या हो गया बेटा? समीप, और आश्रित यानी कि समीप वाले पर, अपने पास वाले पर आश्रित नहीं होता है।
और च तस्य बुद्धि विकसिता भवति, उसकी बुद्धि का विकास होता है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, कीदृशः जना लोके दुर्लभा। कीदृशः जना लोके दुर्लभा, कैसे लोग संसार में दुर्लभ हैं। सदाचारी जना लोके दुर्लभा, सदाचारी लोग संसार में दुर्लभ हैं। आगे समझ में। कीदृशः जना लोके दुर्लभा, कैसे लोग संसार में दुर्लभ हैं, तो सदाचारी जना लोके दुर्लभा, सदाचारी लोग संसार में दुर्लभ हैं। कै तमोहन्ति, कौन अंधकार को नष्ट करता है। एकश चंद्रस्तमोहन्ति, एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है। हो गया क्लियर, समझ आ गया बेटा। कै तमोहन्ति, कौन अंधकार को नष्ट करता है। हंति हंत हंत, तो एकश चंद्रस्तमोहन्ति, एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है। आगे समझ में। लोके क्यंतः संतः संति, लोके क्यंतः संतः संति, संसार में कितने सज्जन, क्यंतः कितने, संतः संति कितने सज्जन हैं, संसार में कितने सज्जन व्यक्ति होते हैं। ठीक है बेटा। तो लोके क्यंतः संतः संति, तो संसार में कितने सज्जन हैं। लोके अत्यल्पाः संतः संति, संसार में अत्यल्पा यानी कि बहुत थोड़े, संतः सज्जन संति हैं। आगे समझ में। संसार में बहुत थोड़े व्यक्ति सज्जन हैं। अगला, गुड़ी पुत्रस्य उपमा केन प्रदत्ता। गुड़ी पुत्रस्य उपमा, गुणवान पुत्र की उपमा केन प्रदत्ता, किसके द्वारा की गई, किससे की गई है। हो गया क्लियर। गुड़ी पुत्र की उपमा किससे की गई है। गुड़ी पुत्रस्य उपमा मूर्ख शतः पुत्रेण सह प्रदत्ता। गुड़ी पुत्र की उपमा मूर्ख 100 पुत्रों के साथ की गई है। हो गया क्लियर। गुड़ी पुत्रस्य उपमा केन प्रदत्ता, गुड़ी पुत्र की उपमा किससे की गई है। गुड़ी पुत्रस्य उपमा, गुड़ी पुत्र की उपमा मूर्ख शतः 100 मूर्ख पुत्रेण पुत्र के साथ प्रदत्ता की गई है। हो गया क्लियर, समझ आ गया। कर्दयम केंजयेत, कंजूस को कैसे जीतना चाहिए। तो कर्दयम दानेन जयेत, कंजूस को दान के द्वारा जीतना चाहिए। हो गया क्लियर बेटा। कर्दयम केंजयेत, कंजूस को कैसे जीतना चाहिए। कर्दयम दानेन जयेत, कंजूस को दान से जीतना चाहिए। अब देखते हैं बेटा आगे, इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, दिखाई दे रहा है, देखो। मानव कम त्यजेत कम च भजेत, मानव कम त्यजेत कम च भजेत, मनुष्य को क्या त्यागना चाहिए और किसका समागम करना चाहिए, किसका साथ लेना चाहिए। ठीक है। तो मानव दुर्जन संसर्गम त्यजेत, मानव को दुष्ट का साथ त्यागना चाहिए। मानव कम त्यजेत, मानव दुर्जन संसर्ग त्यजेत, मानव को दुष्ट का साथ त्यागना चाहिए। साधु समागमम च भजेत, और सज्जन मनुष्य का साथ लेना चाहिए, सज्जन का साथ करना चाहिए। हो गया क्लियर, समझ आ गया बेटा। के मनसी बचसी कार्ये पुण्य पीयूष पूरा संते। के कौन, मन वाणी और कार्य के द्वारा पुण्य पीयूष पूरा, पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण है। पुण्य रूपी घड़े से, अमृत रूपी घड़े से परिपूर्ण है। पुण्य पीयूष, पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण है। संतः यानी कि सज्जन, संतः का अर्थ क्या हो गया, सज्जन। ठीक है। सज्जन मनस्य बचस्य कार्य पुण्य पीयूष पूरा संते, सज्जन मन वाणी और कार्य से पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण है। हो गया क्लियर, समझ आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन, किम विधिम औषधम दुर्लभम। किम विधिम, किस विध से औषधि, किम विधिम कैसी औषधि, औषधिम दुर्लभ है, कैसी किस प्रकार की औषधि दुर्लभ है। ठीक है। तो किम विधिम यानी कि किम विधि, किस कैसी औषधि दुर्लभ है। स्वाद हितम च औषधम दुर्लभम। अब कैसी औषधि बताया गया है, स्वाद। औषध कैसी हो, औषध किसे कहते हैं बेटा, औषध कहते हैं दवा के लिए। तो ठीक है, तो दवा कैसी हो, स्वाद, स्वादिष्ट हो। चकारथ हो गया, और कैसी हो, हितकारी हो। ठीक है। तो
औषधि यानी कि दवा कैसी हो, औषधि स्वादिष्ट हो और हितकारी हो, औषधिम दुर्लभम, ऐसी औषधि दुर्लभ है। हो गया क्लियर, समझ आ गया। औषधि स्वादिष्ट हो और हितकारी हो, दुर्लभम, ऐसी औषधि प्राप्त करना दुर्लभ है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। तो ये था बेटा आपका चैप्टर सुभाष तानी। ठीक है, सुभाष तानी के संस्कृत में प्रश्नोत्तर बेटा मैंने आपको समझाए और इसकी व्याख्या मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। तो बेटा आप ये प्रश्न उत्तर समझने से पहले आप पहले व्याख्या वाला वीडियो देखेंगे, व्याख्या ठीक से समझ लेंगे, तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका चैप्टर सुभाष तानी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।